हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर वाला दोस्त में। दोस्तों, कल हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के टाइप, और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया था ऑड और इवन नंबर्स, और हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर पढ़ा था। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। क्या होता है सर? यूनिट डिजिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है सर? इकाई अंक। किसी भी संख्या में इकाई अंक, दहाई अंक ये होता है। तो हम देखेंगे कि इकाई अंक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 15। अगर कोई पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। अगर कोई पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक 1 है। अब क्या करेंगे, हम इकाई का अंक जोड़ के, दो अंकों को जोड़ करके क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा 25 प्लस 26। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 5 11 का 1 हासिल लगाए, 1 2 2 4 और 1 5, 51 हुआ। इसका इकाई का अंक क्या आया सर? 1 आया। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे कि 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम चलेंगे, आपने जोड़ का देख लिया, अब घटाने की तरफ हम चलते हैं। घटाना क्या होता है, अगर जैसे हमने 25 माइनस 23 किया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। अच्छा सर, ये हुआ। अगर हम जैसे यहाँ पे लिख दिए, अब गुणे की तरफ चलते हैं, 1 2 3 इंटू 5 6। अब तो आसानी से आप बता लेंगे कि अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। इसी प्रकार से आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लेते हैं। 3 का इकाई का अंक पकड़ो, 3 7, 3 सते 21, 1 आया, 1 आया। फिर 1 का गुणा 9 में करो, 9 आया। फिर 9 का गुणा किस में करेंगे, 9 का गुणा करेंगे हम 3 में, क्या आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा क्या होगा कि यूनिट डिजिट निकाला जाएगा। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं या नियम होते हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस। रूल नंबर फर्स्ट होता है, चलिए देखते हैं। रूल सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, 0 1 5 6। रूल नंबर फर्स्ट में आया है हमारा 0 1 5 6 के नियम को हम सबसे पहले देखेंगे। ये नियम यह कहता है कि किसी भी यूनिट डिजिट में, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 0 1 5 या 6 है, तो उसका जो इकाई का अंक इन्हीं 4 नंबरों में 0 स्क्वायर क्या कर दिया हमने, 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, 25 आता है। 25 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 या 6 है, तो उसका जो इकाई का अंक है वो 0 1 या 5 या 6 आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया 11, 11 का स्क्वायर अगर हमने कर दिया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अगर हमने लिख लिया 36 गुणे 6, किसी भी, देखिए जो यूनिट डिजिट है ये कितना आएगा हमारा, यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। अगर इसके चाहे जितने पावर हो जाएं, यानी कि अगर जैसे हमने लिख दिया 6 के पावर 10 बराबर 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अगर 0 के पावर अगर हमने n कर दिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 यूनिट डिजिट आएगा। अगर 1 के पावर अगर हमने n बार कर दिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा भैया, अगर हम 5 के पावर n कर दें इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब चलिए देख ले,
जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 25, 25 का पावर 2, 25 का पावर यानी स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अगर हम इसको वैसे करते हैं तो 625 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया भैया, यूनिट डिजिट आया 5। अगर हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर, मान लीजिए 6 का स्क्वायर, यानी हम कह रहे हैं ना, अगर 6 के पावर कोई भी n का मतलब कोई भी पूर्णांक आता है तो उसका क्या वैल्यू होगा, 6 ही रह जाएगा। जैसे 6 चौक का 36, 36 में यूनिट डिजिट कितना आया है, 6। तो अब हमने पढ़ा 0, 1, 5 और 6 के यूनिट डिजिट के बारे में। अब चलेंगे हम पढ़ेंगे इससे अलग जितनी भी संख्याएं होती हैं इनके अलावा चलेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड 4 और 9 के बारे में हम देखेंगे। रूल नंबर 2, 4 और 9 के बारे में हम देखेंगे कि इनमें यूनिट डिजिट क्या आते हैं। तो यदि हमारे पास यदि हमारे पास 4 के पावर यदि हमारे पास 4 के पावर n अगर ऑड नंबर है, n क्या है, n अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आएगा 4। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के पावर अगर n है और n एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 6 यूनिट डिजिट आएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4 के पावर 3 लिख दिया, 4 के पावर 3, 4 गुड़े 4 गुड़े 4, 4 चौके 16, चौका 64, कितना आया भैया, 64। और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। हमने बताया ना किसी भी अगर 4 के पावर कोई भी अंक है, पूर्णांक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा भैया, 4 यूनिट डिजिट आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 यूनिट डिजिट है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा सर, हम यहाँ पे 4 के पावर अगर 5 रख दें तब, तो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, 4 चौक 16, फिर देखिए 4 चौक 16, फिर 6 आया, 6 चौक 24 आया, 24 में 4, 4 चौक 16, फिर 4 छंग 24, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए 4 के पावर हम इवन नंबर रख के देख लेते हैं। जैसे हमने रखा 4 के पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर, 4 गुड़े 4, 4 चौके 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 यूनिट डिजिट आया कि नहीं। तो यही हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर 4 के पावर कोई इवन ऑड नंबर आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर 4 के पावर अगर कोई इवन नंबर आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए 9 से हम 9 के बारे में हम पढ़ेंगे। 9 से क्या होता है भैया, 9 लिखा, अगर 9 के पावर n में n बराबर अगर कोई ऑड नंबर है, 9 के पावर में अगर कोई ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 9 के पावर में अगर n कोई इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। चलिए इसका एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जैसे हमने लिख दिया 9 के पावर 1 रख दिया हमने, 9 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है भैया, 9 ही आ गया। अगर 9 के पावर हमने लिख दिया 3, इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 9 81, 1 आया, 1 का गुणा फिर 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 9 आ गया। अब हम इवन नंबर रख के देख लेते हैं। 9 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया, जैसे हमने लिखा 9 गुणे 9, आप लोग जानते हैं 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 81, 81 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया भैया, 1 आया। यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से अगर हम 9 के पावर 4 करके देख लेते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो चलिए देखते हैं। 9 9 81, 1 आया, फिर 1 का गुणा 9 में किए तो 9 आया, फिर 9 का गुणा 1 में किएंगे
तो 81 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आया, कितना आया भैया, 1 आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 9 का पावर अगर हमारा ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। नंबर थर्ड, इसमें क्या देखा, अभी हमने पढ़ा 0 1, उसके बाद 5 6, इसके बाद 4 9। अब हमारे पास बचा क्या है, एक बचा है 2, उसके बाद बचा है 3, उसके बाद बचा है 7, उसके बाद बचा है, क्या बचा है, 8। यही ना बचा है, 9 ही नंबर से मिलके हमारा बनता है। अब क्या करेंगे, अब हम इनके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 7 का क्या यूनिट डिजिट का रूल होता है, 8 का क्या यूनिट डिजिट का रूल होता है। अगर देखिए, अगर किसी भी संख्या में अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है, क्या है, उसका यूनिट डिजिट 2 है, तो उसमें उसके घात को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने लिखा 2 5, 2 के पावर 3 इंटू 4, तो हम इसके घात को यानी इसके पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 2 का पावर अगर हमने लिख दिया 34/4, अगर हम इसको करेंगे तो कितना शेष आएगा भैया, कितना शेष आएगा हमारे पास, 2 के पावर 4 और 32, तो हमारे पास आया शेषफल कितना आया, 2 आया। तो अब 2 का पावर करोगे तो कितना यूनिट डिजिट आया, 4। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर हमने लिख दिया 33 का पावर 40, अगर हमने लिख दिया 33 के पावर 40, तो सर इसका यूनिट डिजिट 3 है। 3 के पावर अगर हम 40 करेंगे, 3 के पावर अगर हम 40 करेंगे, हम सर इसमें अगर हम 4 से भाग दे दिए, हम 4 से भाग दे दिए तो पूरा का पूरा कट जाएगा। जब कोई शेष नहीं बचता है तो उसके पावर के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब चलिए इसका गुणा करके देख लेते हैं। 3 का पावर 4 क्या आता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 त्रिक 81, 81। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया भैया, 3, इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। अब इसी प्रकार से 7 का भी होता है। अगर हमने लिख दिया 17 का पावर 35, अगर हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर क्या हो जाएगा, अगर हम 35 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 और 32, यानी कि हमारे पास शेषफल कितना आया, 3 आया। तो 3 अगर हम करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49, 9 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 63 आता है। 63 की जगह हम यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे 3। से 8 का भी होगा। जैसे देख लीजिए 18 का 25 कर दिया हमने, तो 8 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो चलिए ये हुआ हमारा, सभी यूनिट डिजिट के रूल को हमने पढ़ लिया है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।